इनके हुक्म पर कभी विचार मत करो। तब कही भगवान श्री राम ने कहा प्रभु अगर हमारी बात मानो तो तुम अपनी शादी कर ले। भोलेनाथ बोले देवता वगे जे चाल चलिए, चलो तुम कह रहे हो प्रभु तो कर लेंगे। अच्छा एक ही बात कही कि कर लेंगे, न साल बताई, न महीना बताओ, न तिथि बताई, न दिन बताओ। भगवान राम जब अंतर ध्यान हुए तो सप्तऋषि अब आए भगवान भोलेनाथ के पास। तब कही कहो प्रभु अब राजी हो? हाँ भैया राजी हैं, तो राजी हैं, ना राजी तो राजी हैं, पर तुम एक गलती कर रहे हो। कौन सी? कि तुमने मोह तो राजी कर लो शादी को, जब लड़की से शादी करवा रहे हो वो पूछ रही है। तुम काउ तरह मोह बरना बना के ले गए और बार लड़की ने कह दी कि मैं ना हूं तो बूढ़े बाबा तो राजी, तब तो त्यारी बिगड़ मेरू बिगड़। जाओ पहले लड़की को पूछो। भोले विवाह के कथा में ये संकेत करती है कथा कि हमेशा लड़का को तो सब पूछते हैं, लड़की को कोई नहीं पूछता। तो ध्यान रखना बेटी को भी पूछना चाहिए। लेकिन आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि जाकर के पूछो। तो जब सप्तऋषियों ने आकर के पूछा पार्वती से, आसन मारे बैठी थी और केवल जाप कर रही थी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा किनको भजन कर रही हूं? मैं शिव जी को ध्यान कर रही हूं। क्यों? क्या मैं उनसे शादी करूंगी? शादी करूंगी? महात्मा बोले एक आध सांप को मंत्र जानती हूं, जहर को कटोरा लिसरो रह जा पानी पी लो तो पचा ले हुई। किन्ने बहका दी हो? सब शरीर में सांप लिपटे रहते हैं। बाबा मोते नारद जी कह गए, नारद नारद सीख सुने नर नारी अवश्य भमंतज होए भिखारी। नारद की बात मान नहीं हो? बाबा एक बार कहो चाहे 1000 बार कहो, शादी करूंगी तो अब शिव जी तय करूंगी। हमेशा ध्यान रखना मेरी सभी माताएं बहनें बेटियां, हमेशा इस बात को गांठ बांधना, कभी किसी को अपना हाथ मत दिखाना। हाथ दिखाने से भ्रम पैदा होता है, चिंता पैदा होती है। कभी मन दिखाना किसी को। पन्नाएं मानती हैं पर संतुष्टि कब मिलते हैं? हाथ दिखा देते हैं। कि एक बार गुरु और चेला दोनों जने जा रहे, सो कोई बड़ी बूढ़ी मैया दरवाजे बैठी, सो उनने कही कि शास्त्री तुम हाथ देख लेता हो। हमने की माता जी हम ना जानता। कैसे ना जानता? मैं बिल्कुल ना जानता। वे बोली मोह मोरका है कि ये कैसे शास्त्री है जो हाथ देखे वही ना जानता। पीछे चेला हो, सो चेला ने की माता जी मैं जानतू। अब डोकरी ने एक बात तो कही कि बच्चों गुरु ना जान तो चेला जानतो है। चेला उनके गुरु जी ने कहा तुम अकेला हूं, चलो मैं माता जी को हाथ देख लूं। के माता जी हम जानते हैं, तो लला देखियो। अब चेला ने माता जी को हाथ पकड़ के देख के कही के माता जी का बताऊं, तुम सब चाहती हो पर तुम्हें कोई ना चाहता। डोकरी बड़ी खुश भई, ए लला तुम्हारी सब बिल्कुल रजा की तजा बताई है, मैं सबको आत्मा दाई मरी जाती हूं, मोए कोई ना चाहतो। दूसरी बार कही कि माता जी रुपया त्याय हाथ में आवत तो है पर रुकत तो ना है। अच्छा बताओ रुपया को कर्म ही का है? रुपया को कर्म है आनो जानो। सो कोई ये लला तुम्हारी सब तुम्हारे बेटा बिल्कुल सही बताई है, मेरा बटुआ भरो दिखत और हाल खाली दिखत है। बहुत खुश भई। और तीसरी बार चेला ने कही माता जी को हाथ देख के माता जी कि एक रेखा का अंत बता रही है त्याई कौन सी? तुम्हें काउ ने टोना दे दे। भैया डोकरी पेट पकड़ के बैठ गए। ओ लला ताइत में कह रही मैं पाए काय को टूटता है रोज, अरे न के ना मिट जाए न के मोह टोना दे दे। और बस चेला ने कह दी कि माता जी ले आओ 21 किलो गेहूं और 500 रुपया। 500 रुपया दे दे, 21 किलो गेहूं दे दे, दिग्गो हाथ। तो हमेशा हाथ किसी को मन दिखाना। तो आज भोलेनाथ पार्वती कह रही है शादी करूंगी तो शिवजी तय करूंगी। सोई महात्मा बड़े खुश भये कि अब जे बिल्कुल मजबूत है हटेना। जो लौट के आए तो तक भोलेनाथ फिर सोए गए, फिर समाधि में आ गए।
अब देवता बोले भैया अब को जावे जगावे, जे तो फिर कत्ती सोए गए। और एक बात ध्यान से सुने सभी बेटियां बहनें, आज समाज में कुरीतियां बहुत हैं और कुरीतियों को मिटाने के लिए ये भागवत कथा रची जाती है। आज सबसे बड़ी कुरीति एक है, तुम्हें मालूम हो, लड़का भाई जाते हैं लड़कियां देखवे, सब जगह जाते हैं, 10 जने जाए 20 जने जाए, वो तो 50-50 जाते हैं। लेकिन अगर मेरी बात सही लगे तुम्हें तो ताली बजाइयो बाद में। हेलो, सुनो बेटा ध्यान से। क्या लड़की जिस समय देखने जाते हैं और जो लड़का वाले जितने जाते हैं, बिना में बादना जो वो लड़का की बहन जात का है संग, बात बड़ो थानेदार ना दुनिया में कोई। सही है कि झूठ है? सही है तो ताली बजाओ। हाँ, तुम बा लड़कियां कितने रुपया दे दियो, बढ़िया से बढ़िया कपड़ा दे दियो, खूब खातर कर दियो, पर बा को मुंह सूदो तुम्हें दिखे हो ही ना बादना। पर बेटी एक बात हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, तुम आज किसी की बेटी को देखने गई हो तो कल तुम्हें कोई देखने आएगा। ऐसा व्यवहार मत करो। और सबसे ज्यादा हंसी तो कब आते कि लड़की एमए पास ढूंढ ली और लड़का हाई स्कूल फेल है, तो लड़का भाई देख भी गए भाई। अब विचार करो का देख भी गए हो, चाहे लड़का थे तो वो चौगुनों बैसू ज्यादा जानते हैं, पर ना मानते हैं। अच्छा मान तो जाते हैं, मानते कब हैं? अब समझ गया सोमवीर को जो मोई तिकंगे जे कम मानते हैं कि एक बार जे सोमवीरू गए पैता है लड़की देखवे, तो नातेदार रिश्तेदार परिवार के सब गए। और देखो एक मुझे कष्ट होता है कि ज्यादा दिन बेटी दिखाता ना है, तादना वो सवेरे तो रोटी ना खाते हैं भाई, जय लगी रहते है कि भगवान जन का हो गए। और लड़की भाई सब खड़े हैं कि भजन करते हैं कि हमारी बेटी पास है। सो जैसी बैठी, अब इन्हें कहता वो लड़की सो कुर्सी पे बैठा दी सामने। अब देखवे भाई गए तो उन्होंने सबसे पहले इनके पिताजी ने पूछी कि इन लली बाजरा ही रोटी कर लेती हो? कि कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, तो हट जाओ। फिर माता जी को नंबर आ गो, उन्हें इन लली बीजना बोल लेते हैं क्या? बुन लेते हैं। सूटर बुनवा जानते हैं? हाँ जानते हैं। फिर आओ बहन जी को नंबर सब बिना तो बैसू मोहन में गांठ है। सबन ने की इंग्लिश में नाम लिख लेती हो, वॉशिंग मशीन चलाना जानती हो? कि जानते हैं। अब ओ तो सब हट गए। वो सोमवीर बोले कि मेरो ही ब्याह है रो, मैं ही पूछू न। सो अब के बेऊ नंबर पे आ गए। अब सामने वह लड़की ने मन में विचार करो कि हे परमात्मा न्याते पास है जाऊं, अब के सोई क्लियर है। सो ने कही कि हाँ गाना गा लेती हूं? कि गा लेता है। नाचना जानती हूं? कि नाच लेते हैं। ठीक है तो पास हो बिल्कुल। अब लड़की ने एकदम भौन में गांठ दे की कही कि देखो सुनो, तुम्हारे लड़का ने सवाल पूछे, तुमने पूछे, तुम्हारे सब घर वालों ने पूछे, मैं सबके जवाब दें। अब तुम कह दो तो एक सवाल मैं पूछ लू तेरे लड़के। अब सोमवीर घबराने के कहूं कह दे का 18 को पहाड़ो सुना। सो माथे पे पसीना आ गो, सो कही के पूछ ले। तब कही हाँ मिस्टर प्लीज कम हियर, इधर आओ। क्या कह रहे थे तुम? कि नाच लेती हूँ तो मैं नाचू लेती हूँ। फिर तुमने कही कि गाना गा लेती हूँ तो मैं गाऊ लेती हूँ। तुम बताओ तुम तबला बजा लेता हो? कि मुंह पे ना आवत। अच्छा तो गाऊंगी मैं और नाचूंगी मैं, तो तबला का तय डोकर बजाएंगे। भूल गए जानते का? तो इसका मतलब क्या है? इसका केवल एक सिद्धांत है,
बेटी का सम्मान करना सीख जाओ। बेटी से 2 ही सवाल काफी हैं। अगर काऊ की लड़कियां देख में जाओ तो 2 ही सवाल बहुत हैं। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हारे भैया के हैं, इतना बता दे, सोईवा उठा दो, पर ऐसा हो तो कहाँ है। हेलो, परीक्षक जी ऐसा तो ना है बीड़ी फीड़ी पीवे जाते हो तुम? अच्छा, ध्यान रखना, कहूं तो ऐसे सवाल पूछ ले जाते हैं कि तितने सवाल तो माने इंताने में ना दे, परीक्षाओं में ना दे, तितने सवाल कर दे जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो त्यारे ही पेड़े में बैठे परीक्षक जी, आप तुम्हें नाचनों पर है ना, वो तो अरे ना। चलो ध्यान रखना, उस समय भोलेनाथ जब नहीं जगे थे तो कामदेव अपनी पत्नी रति को लेकर के चला। देवताओं में यह सलाह हुई कि जगाने कौन जाएगा, तो और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी, तो कामदेव चलाए। और कामदेव जिस समय अपनी पत्नी रति को लेकर के चला तो मछली की ध्वजा लगाई, फूलों का धनुष उठाया, 5 बाण रखे तरकस में, और जिस समय जगाने चला तो हालत क्या हुई है दुनिया की। अरे कामदेव को जोर चलो जो कहने में नहीं आती है। अरे कामदेव को जोर चलो जो कहने में नहीं आती है, और बेल बढ़ी अवनी देते चल बेटा खाती है। बेल बढ़ी अवनी देते चल बेटा खाती है, और उठी तलैया बल करके सोता लविदाई समाती है। समाती है, और नदिया तेजी से भाजे वो सागर में मिल जाती है। और जितने साधु भजन करे जंगल में कांप रहे जोगी, और जड़ की हालत बिगड़ गई तो चेतना की कैसी होगी। परीक्षक जी, आज बेल अपने आप पेड़ तलपेटा खा रही है अपने आप। तलैया उमड़ के तालाब में मिली, नदियां भाज के सागर में मिली, और जितने संत योगी